ससुराल में पहला दिन और घर में सबको निराश कर दिया मैंने। इतना बड़ा तमाशा किया और वो तो भूखे ही चले गए। गलती मेरी तो भुगतूंगी भी मैं ही। इतनी भूख लगी है। गायत्री, उन्होंने तो कुछ नहीं खाया, अब तुझे बस अपनी ही पड़ी। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नई रानी के सम्मान में राजभोग परंपरा है राणा जी। सदियों से राजा के विवाह के बाद नई रानी को सिंहासन पर विधिवत बिठाया जाता है। बड़ा उत्सव होता है। दूसरे राज्य के मेहमान आते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स आते हैं और रानी को स्वीकृति देते हैं। रियासत के सभी लोग आते हैं और आप कह रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। यही तो हम चाहते हैं राणा जी। परंपरा को तोड़ोगे तो आपकी अपनी मंत्री परिषद आपके विरुद्ध हो जाएगी। आपकी वजह से हमने सरोज की जान ली, उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। भैया, भैया, आप दोनों यहाँ? माँ कैसी है? बाबूजी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, नवेली, गोपाल सब कैसे हैं? अरे बस बस, तू आगे खुद देख लेना। खुद चल के देख ले मतलब ये कि रानी गायत्री देवी, आपके दोनों भाई आपको पगफेरों के लिए घर ले जाने आए हैं। अरे तेरे मायके ले जाने के लिए आए हैं तुझे। सच्ची? बड़ा मजा आएगा ना? माँ बाबूजी कितने खुश होंगे। और नवेली, वो तो बस महल के बारे में मुझे पूछती रहेगी। बस बस जल्दी तैयार हो जा। हाँ बस। अपने बड़ों और गुरुजनों के सामने बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ। पर मैं कहना चाहती हूँ कि राजभोग होगा। और राज्य के खजाने पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। जब हम राजभोग का खर्च कम नहीं कर पाए तो आप कैसे करेंगी? बड़ी रानी माँ, माफ कीजिएगा, पर आप एक राजा की बेटी हैं और मैं एक बनिए की। रानी गायत्री, यहाँ घर के लिए रसोई बनाने की बात नहीं हो रही। मैं जानती हूँ राजमाता। देखिए, अगर हम सामान सीधे मंडी से लेते हैं तो कम से कम 20% सस्ता पड़ेगा। और जिस शाहूकार से हम सामान लेंगे उससे हम कहेंगे कि राजमहल के अगले 3 साल का सौदा उसी के साथ किया जाएगा, तो वो कम से कम हमें 10% कम करके देगा। मंत्री भैया, मैं जानती हूँ इससे बात नहीं बनेगी, इसलिए हम शाही भंडारे में रखे सब्जी, आटा और चावल का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। 8 तरीके के बासमती चावल पड़े हैं और इतनी सब्जियां हैं कि एक थाली में कम से कम 4 सब्जी होंगी। और खोया और मिठाई हम बाहर से नहीं, राजमहल की गायों के दूध से महल में खीर और पेड़े बनाएंगे। रानी जी, राजभोग के लिए मांस कहां से लाएंगे? खाना शुद्ध शाकाहारी होगा। रानी जी, इस भोज से तो अच्छा है कि भोज ना हो। कम से कम इस परिवार की इज्जत तो बनी रहेगी। देवर जी, आप तो जानते ही होंगे, राजभोग के पहले महादेव की पूजा होगी और जहां भगवान स्वयं विद्यमान होंगे वहां मांस खाना उचित होगा। और रही बात इज्जत की, तो वो इज्जत ही कैसी जो खाने में उतर जाए। इज्जत इंसान से होती है, उसके विचारों से होती है, खान पान से नहीं।